डर लग रहा है क्या? जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए डर लग रहा है, नहीं लग रहा? कि पता नहीं अगली बार कुछ ऐसा हो जाए तो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हाँ, चाय। चाय जिंदगी में इंपॉर्टेंट है भाई। चाय के लिए भी कमेटी बनेगी। समझ रहे हो? देखो, दो में से एक ऑप्शन होगा। रीनीट होने के चांसेस कम है, बहुत कम है, पहले ही बता दूं। री रिजल्ट पब्लिश होने के चांसेस हाईली हैं, और एक आध वीक में हो जाएगा। रिजल्ट दोबारा पब्लिश होगा विदाउट ग्रेस मार्क्स, विदाउट ग्रेस मार्क्स। तो ये कहानी पता है कैसे स्टार्ट हुआ? बताता हूं, पेपर लीक का भी कहानी बताता हूं। 2 मिनट सुनिए मेरे को। अरे रुक जा बाबा, रुक जा। कहानी कुछ ऐसी थी, जब फॉर्म आपका आया था ना नवंबर दिसंबर में, उसी समय से ये सॉल्वर गैंग एक्टिवेट हो जाते हैं। मोबाइल नीचे करो। उसी समय से ये सॉल्वर गैंग एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है? तो आप सोचो, उसी समय ये 10, 12, 15 लोग हरियाणा वाले, 2, 3 लोग गुजरात वाले, 2, 3 लोग कर्नाटका वाले, ये तैयार थे। हाँ, बिहार वाले उस समय से तैयार थे कि आधार कार्ड में इन्होंने नंबर नाम चेंज करा लिया और फर्स्ट नेम करा लिया। आधार कार्ड में नंबर नाम चेंज कराना इस 15 डेज का काम होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एफिडेविट लगाना है, चेंज हो जाता है। तो उन्होंने अपना लास्ट नेम उड़वा लिया। क्यों? क्योंकि उनको ग्रेस मार्क्स दिलाना आसान रहेगा कि सबका फर्स्ट नेम वाला डाल दो, इन सबका ग्रेस मार्क्स दे दो। तो ये वहां से चल रहा था। पहले तो लास्ट नेम उड़ाया उन्होंने, उसके बाद एक साथ फॉर्म भरा ताकि एक साथ रोल नंबर जनरेट हो। एक ही सेंटर जानबूझ के आसपास में आप भरोगे, तुरंत भर लोगे, और पहला प्रेफरेंस आप हरियाणा भर लोगे, और हरियाणा के गांव का कोई सेंटर ले लोगे जहां कोई नहीं भरता होगा, तो ऑब्वियसली आपका अलॉट हो जाएगा वो। तो वो उन्होंने ले लिया, कुछ हरदयाल पब्लिक स्कूल है जहां पे ये हुआ है, और एक ही हॉल में बिठाया गया। आप ध्यान देना, जो जो बच्चे बैठे हैं, जो अंदर के लोग बता रहे हैं कि स्कूल में होता ना कॉन्फ्रेंस हॉल्स या ऐसे जहां पे प्रेयर वगैरह होती है, तो उसमें सीट्स लगा के एक हॉल में बिठा दिया गया सारे लोगों को। और ऐसा ही कर्नाटक में भी हुआ, बट उतने लेवल पे नहीं हुआ, 3, 4, 5 लोगों के साथ हुआ। वैसे ही गुजरात में हुआ। अपना बिहार बहुत आगे है, तो यहां 4 तारीख को ही हो गया था, बाकी जगह 5 को हुआ है पेपर के दिन। हम बहुत आगे हैं भाई, समझ रहे हो? यहां 4 को ही कर लिया था लोगों ने। नालंदा मेडिकल कॉलेज का एक 4th ईयर का स्टूडेंट है भाई साहब, वो अपना कर चुके थे, ठीक है? और तो मतलब हाइट देखो कि 4 तारीख को पेपर मिला, उसके बाद भी एक उस रात को बैठ के पेपर रट रहे हैं। तुम्हें पेपर मिल गया है, अब तो तुम्हें फुल आना ही था, लेकिन वो आंसर रटे। उनका वीडियो फुटेज है, जिस रूम में बैठे हैं वहां पे गलती से सीसीटीवी लगा हुआ था, उनका वीडियो फुटेज है। और सुनिए, वो बच्चे ने कबूल कर लिया, जो एनएमएस का बच्चा है, नालंदा मेडिकल स्कूल कॉलेज का जो बच्चा है, वो कबूल कर लिया था कि मेरे पास रात के 9 बजे पेपर था। फिर भी एनटीए ये कह रही है कि नहीं, वहां के बच्चों का लीक हुआ है। अगर मेरे पास रात के 9 बजे पेपर है तो मैं तो 9 लाख बच्चों को भेज दूं 9 मिनट में। मेरा व्हाट्सएप इतना फास्ट है ना? ऐसे कबूतर वाले जमाने में तो जी नहीं रहे, राइट? तो लीक तो था, मेरे पास नहीं आया था, वरना आज तुम्हारा साथ सभी सारा होता। समझ रहे हो ना? तो और ध्यान से देखना, बहुत सोची समझी साजिश है इसमें। एक विशाल चौरसिया, नाम सुन रहे हो आप? विशाल तिवारी नहीं है वो मैं नहीं हूं बिल्कुल। मैंने नाम चेंज नहीं कराया है। वो विशाल चौरसिया केवल नीट में फेमस नहीं है, बीपीएससी का पेपर भी लीक हुआ था, एमपीपीएससी का भी पेपर लीक कराया है, एसआई का पेपर लीक कराया है, आसाम कांस्टेबल का पेपर लीक कराया है, दरोगा का पेपर लीक कराया है। हर पेपर लीक भाई ने कराया। और सुनो कैसे कराया। आप सब वो देखे हो जिसमें स्टैम्प पेपर लीक हुआ था, 2003 वाला स्कैम, सोनी लिप पे वो स्कैम का वो है। हुआ क्या था 2003 में, स्टैम्प पेपर महंगा मिलता है, 1000, 1500, 2000 का मिलता है, जिसपे आप रजिस्ट्री कराते हो, किराएनामा करवाते हो, वगैरह वगैरह। और स्टैम्प पेपर हो या नोट पब्लिश, नोट जहां प्रिंट होता है ना, ये बहुत हाईली सिक्योर्ड एक प्रिंटिंग प्रेस होता है, जहां पे गवर्नमेंट का हाईली सिक्योर्ड चीजें प्रिंट होती है। वो गवर्नमेंट का ही प्रिंटर है, दिल्ली में है, और जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वगैरह है वहां पे है, तो हाईली सिक्योर जोन में, वहां पे कोई जल्दी इधर उधर नहीं कर सकता। तो चाहे आपका नोट प्रिंट होना हो, पैसा, वो उसी प्रिंटिंग प्रेस से होता है।
चाहे स्टैम्प पेपर प्रिंट होना है वो वहीं से होता है, चाहे एनटीए का पेपर नीट का होना है वो वहीं से होता है, चाहे दरोगा ऐसा ही कोई भी हाईली सिक्योर्ड काम है वो उसी प्रिंटिंग प्रेस से होता है। तो मैं कह रहा हूं 2003 में जब स्टैम्प पेपर लीक हो सकता है तो 2024 में नीट का पेपर बहुत आसानी से लीक हो सकता है। और बीपीएससी एमपीपीएससी ऑलरेडी उसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो चुके हैं। अब एक ही इंसान है वो जो धड़ल्ले से काम कर रहा है, चौरसिया साहब। विशाल इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, चौरसिया इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज आप सोचो, बच्चों को ये बोला गया कि आप ना सीसीटीवी कैमरा में बस एक्टिंग कर लेना, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा सुप्रीम कोर्ट मांग सकती है किसी दिन अगर केस हुआ तो बच्चे वहां पे एक्टिंग कर रहे थे ऐसे ऐसे, ठीक है, बच्चे एक्टिंग करते हुए पकड़े गए कि हम गोला भर रहे भर नहीं रहे वो एक आध दो क्वेश्चन का भर दिए, उसके बाद पूरा ओएमआर खाली गया है, कोई और भरा है बाद में, उन्होंने एक्टिंग किया बस वो करके। इन्विजिलेटर मिले हुए थे, सेंटर मिला हुआ था पूरा वो करके। तो हाँ यस, उसके बाद नॉट ओनली यहाँ पे राजस्थान में कई जगहों पे, जयपुर में और जोधपुर में और कई जगहों पे, ये जो आप 4th ईयर 5th ईयर वाले जो होते हैं वो जाके आपका पेपर दिए, आप धड़ल्ले से पेपर दिया। वो बिहार में दिए हैं, बिहार से तो बहुत आगे हैं वो लोग, तो खूब दिए होंगे। हरियाणा में हुआ है, सब पैसे पे बिकते हैं, पैसा इतना बड़ा चीज है ना, सब बिका होता है, हाँ, सब पैसे भी नहीं मिलता। एनटीए के लोग आते हैं, हरियाणा पे भी गए होंगे, नहीं गए होंगे, बट वहां भी हुआ ना, गुजरात में भी गए होंगे, वहां भी हुआ ना। जैमर लगा होता है, फिर भी मोबाइल चल रहा था, मतलब जैमर को डिसेबल किया गया था कुछ टाइम के लिए। तो यही होगा, एनटीए के जो डायरेक्टर हैं, एनटीए के जो एग्जामिनेशन बॉडी के जो सीनियर लोग हैं वो निकाले जाएंगे। एक चीज होगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होगी, क्योंकि झटका इनको भी लगा है, राइट। तो आपने अपना काम अच्छा कर दिया है, तो यू बी प्रिपेयर्ड। तो वो लोग अभी देखो, लेकिन अभी नहीं होगा। रीजन बताता हूं, अभी कल तो इनका वो हुआ है, शपथ ग्रहण हुआ है, अभी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1-2 दिन में, मिनिस्टर अलॉट होंगे 1 वीक में, तो 7 दिन का समय है। मिनिस्टर अलॉट होने के बिना इतना बड़ा डिसीजन एनटीए के हाथ में खुद नहीं है लेना, कि मैं रीनीट करा लूं या रिजल्ट करा लूं। वो बस कमेटी ही बनाएंगे और चाय पिएंगे, और 4th फ्लोर पे चाय पिएंगे, ठीक है। और कोई उनके पास वो है ही नहीं, कर ही नहीं सकते, उनके हाथ में उतना पावर ही नहीं है। तो हम कितना भी चीख ले चिल्ला लें, 7 दिन से पहले कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इफ सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्स, जो कलकत्ता में हुआ, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं फिर तो गवर्नमेंट की भी कुछ नहीं कर सकती। और वही होगा, हमने ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो कर दिया है फाइल, मतलब पर्सनली मैंने 25 फाइल वो किए, 25 किए हैं, 25 एडवोकेट से। हाँ, सारे लोग कर रहे हैं। मतलब सबसे अच्छी बात ये है, देखो जिस दिन रिजल्ट आया सब मस्त ढोल वोल पीट रहे थे, हम भी तैयारी में थे, मस्त तैयारी कर लिए थे, क्योंकि वो जो एयर1 दिख रहा है आपको एक ऑनलाइन से, वो हमारे यहां से पड़ा हुआ था, संकल्प का पड़ा हुआ था। हम नहीं क्लेम कर रहे, हम नहीं, क्योंकि हम लैपटॉप नहीं देंगे फर्जी में ना। तुम्हें एयर1 आया, तुम्हें बोलना है तो बोलो, हम लैपटॉप के लिए तुम्हें हमारा रिजल्ट पब्लिश नहीं कर, वो हमारा बच्चा था, अभी हम उसको बताएंगे। वो जो आप सुन रहे हो, यस, ये जो तथागत का नाम सुन रहे हैं आप, वो संकल्प का स्टूडेंट था। इट माइट बी, हाँ वो बोला भी टीचर्स का नाम, अब देखोगे तो एक टीचर, 2 टीचर, तीसरा टीचर बोलने से पहले उसको रोक दिया गया। आप देखो थोड़ा वीडियो गौर से, फिर हाँ आपने ये भी किया, आपने वो भी किया, ऐसे करके थोड़ा वो कर दिया गया उसको। हालांकि वो पढ़ा यहां से, क्योंकि उसका एडमिशन का डेट मई का है, मई में उसने बैच खरीदा है, टेस्ट का डेट मई का है, मई में उसने टेस्ट देना स्टार्ट किया। तो दूसरा वो हम करेंगे भी नहीं यार, वो उसके लिए हम आए नहीं थे, हम रिजल्ट की छीना छुनी के लिए आए नहीं थे सर, सिंपल बात है, ठीक है। उसको पता है। अब अगर वो किसी को गाइड करेगा तो जरूर बोलेगा कि इनसे पढ़ लेना, वो भले ही शो कुछ और हो जाता है, बट वो अंदर से वो उसको पता है। तो फॉर दैट वी वर्क, उसके लिए करते हैं। और दूसरा, हमने वो नहीं किया, फिर सेलिब्रेशन हमने मना कर दिया, हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे यार, क्योंकि जिनका हो गया वो तो हो गया यार, उनका तो, हमारा काम तो उतना ही था ना कि उनको मेडिकल कॉलेज पहुंचा देना, और वो पहुंच गए, हमारा काम हो गया था। फिर हम रिजल्ट सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, अब हमारा काम उनके लिए है जिनको एक्चुअल में नहीं मिला।
एक मैंने बड़ी इमोशनल वीडियो बनाया था 1-2 दिन पहले, एक्चुअल में वो कहानी है। मतलब मुझे बुरा लग रहा है, सही बताऊं, अगर 2-3 दिन में कोई रिग्रेट है तो वही है कि मैंने उस बेचारे को बोला कि ड्रॉप करो तुम्हारा अच्छा होगा, और ड्रॉप किया, अच्छा हुआ, फिर भी नहीं हुआ उसका कुछ। आपको पता है उस बच्चे के 50% मार्क्स हैं 12th बोर्ड में, 50%, जबरदस्ती पास हुआ है। 50% मार्क्स से 640 के आसपास नंबर लाना। एग्जैक्ट नंबर अगर आपको बताऊं, ये एटम वाले क्वेश्चन के बिना, तो 636 है, एटम वाला क्वेश्चन जोड़ो 640 हो गया। अब 640 तो उसको कॉलेज नहीं मिल रहा, कॉलेज नहीं मिल रहा, ठीक है। अब उसको ये हो रहा है कि बीडीएस भी मिलेगा कि नहीं, बीए में तो बोल जाओ बीडीएस भी मिलेगा कि नहीं। हालांकि मैंने उसको बहुत समझाया कि भाई अब बीडीएस ले लेना, अब ये गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि पहला, अब तो एक तो क्या होता है ना, 640 630 लाना, इसका मतलब आपने अपना एक्सट्रीम किया, अपने आप को पूरा स्ट्रेच किया होगा, अपना पूरा 100% दिया होगा। अब दोबारा उतना ही लेवल पे हार्डवर्क करना डिफिकल्ट होता है। एक बार आप कर जाओगे, दैट्स इट। मतलब किसी एक साल आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, उसी साल आप पहुंच जाते हो, और जो पहुंच गया आपका मैक्सिमम है। और मुझे पता है वो उसका मैक्सिमम है, मैं उससे आगे उसको नहीं पहुंचा पाऊंगा, तो 641 भी मैं नहीं दिला पाऊंगा उसको अगले साल। हालांकि उसके मन में है, तो मैंने बोला है कि भाई अभी तुम काउंसलिंग करो, बीडीएस लो, और वहां दे देना, अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है तो अगले साल दे देना, अदरवाइज डेंटल कर लो। क्योंकि एक लड़का जिसके घर में उसके उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे कि सर क्या बहुत बढ़िया मजे किए, बहुत बढ़िया बच्चा हो गया, तैयार हो गया हमारा मेडिकल बच्चा तैयार हो गया, और उसके यहाँ कोई नहीं है डॉक्टर, को इंजीनियर जानते ही नहीं, उसको नीट का पता ही नहीं उनके उनके फैमिली का, ठीक है ना। वो था ना एकदम थर्ड टायर का गांव है, उधर कुछ बिजली उजली भी चली जाती है वो बड़ी मुश्किल से, रिमोट पूरा एकदम, तो वैसे इलाके से हैं, यूपी का बॉर्डर लगता है वहां पे। तो अब वो बहुत खुश थे उसके पेरेंट्स कि हमारा बच्चा नाम हो गया, क्योंकि उनके यहाँ मुखिया जी लोग आ रहे हैं, वो सब सरपंच वरपंच आ रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं कि पहला गांव का ऐसा डॉक्टर बन रहा है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। लेकिन लेकिन उनको स्कैम के बारे में तो पता नहीं है, उनको स्कैम के, वो तो कहाँ यूट्यूब और न्यूज़पेपर ये सब तो दूर की बात है उनके लिए। उनको ये लग रहा है कि मेरा बेटा कुछ अच्छा कर गया है जिंदगी में, ठीक है, 50% आया था, अब उससे बेटर हो गया ये, अब वो कुछ अच्छा कर जाएगा। लेकिन उनको स्कैम के बारे में नहीं पता है, और वो बताया भी नहीं स्टूडेंट को, बोल रहा है कि सर इनको क्या बताना है। 652 से नीचे मिल नहीं रहा, 652 से नीचे जनरल कैटेगरी नहीं मिल रहा, 648 से नीचे ओबीसी नहीं मिलेगा। हाँ, विद ग्रेस, अभी के हिसाब से बोल रहा हूँ, बट ग्रेस घटने के बाद 612 610 पे आ जाएगा वापस, जो पुराना साल का हो रहा है वैसे ही। अच्छी बात ये है, ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, पहले भी छोटे मोटे लेवल पे होता था। इस बार इन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। और देखो ध्यान से, बड़ी बड़ी चतुराई से देखना, कोई भी इंसान 4 तारीख को टीवी खोल के अगर बैठा होगा तो उसको यही लग रहा होगा कि सरकार पलटेगी, उसको यही लग रहा होगा कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनने वाली है। सरकार बदलती तो चेक होता तो दिक्कतें आ जाती लोगों को, फटाक से 4 को रिलीज कर दिया सरकार बदलने देने से पहले, कि जब तक सरकार बदले ये वाला मामला डिस्पोज ऑफ हो गया, तब तक एनटीए क्या करता, नया साल का नोटिफिकेशन निकाल देता, सबके दिमाग से निकल जाता। अगर हम लोग टीचर्स लोग आवाज नहीं उठाते तो, समझो बात को, बड़े बड़ी डीप है ये। गवर्नमेंट बदलती तो इनका पर्दाफाश हो जाता, तो देयर इज हाईली चांसेस कि गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स मिलेगा, हाईली चांस है। क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा कि 14 तारीख को पेपर आना है, जनरली यही होता है कि 14 को पेपर आना है, 15 को रिलीज करते हैं, वो भी सर्वर ऑफ हो जाता है इनका। ना इस बार सर्वर ऑन ऑफ हुआ, ना इस बार कोई दिक्कत आई है, फटाफट एक दिन में सब कुछ निकालने की वो हो गई है। इलेक्शन का रिजल्ट आया, इधर इधर दूसरा ही इलेक्शन खड़ा कर दिया इन्होंने, शाम को देते हैं, इस बार 2:30 बजे 3 बजे दिन में आया है। द ओनली रीजन वाज कि न्यू गवर्नमेंट आएगी, नए लोग आएंगे, नए आईएएस ऑफिसर्स आएंगे, वहां पे चेकिंग हो जाएगी, पर्दाफाश हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल पे होगा, इट इज पॉसिबल ही नहीं था ना यार, वो पेपर हमने भी देखा है, वो पेपर हमने भी सॉल्व किया, इतना पॉसिबल ही नहीं है। अचानक से इंडिया एकदम इतना ज्यादा डेवलप नहीं कर गया है, सारे लोग इतना अचानक से इतना कुछ चमनप्राश नहीं खा रहे कि सब 720 ला रहे। और वो जो एक सनकी कोई है टेलीग्राम पे जो बोल रहा है कि अगले साल का पेपर भी लीक है, वो फ्रॉड है। उसका पहले भी उसने लीक नहीं किया था, और बस पैसे कमाने का उसका तरीका है कि लोग डर जाएं और मेरे को अभी से पैसे दे दें, वो गलत है। क्योंकि आप उसकी पीडीएफ को खोल के देखना, पीडीएफ का टाइम 5 मई ही डाला है उसने नीट पेपर लीक में, वो जो वीडियो डाला है ना, जब पीडीएफ खोलोगे तो पीडीएफ का टाइम 5 ही आ रहा है, बट वो कहीं से एडिट करके दिखा रहा है कि मैंने तो 4 मई को डाल दिया था। दैट इज रॉन्ग, उसके हाथ में नहीं था वो। हाँ, पटना वालों का कहीं ना कहीं वो है,
हाँ पटना वालों का है, उसमें नो डाउट। उसके बाद हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूं कि पहले से ये छोटे लेवल पे होता आया है। अब क्या होगा आपके साथ, दो चीजें होंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दो चीजें होंगी। या तो 2025 में एनटीए बदला लेगा आपसे 100%, एनटीए 100% बदला लेगा। एक यूपीएसआई का पेपर बोला था ना, लीक हुआ। दूसरी बार जो पेपर आया था ना, वो यूपीएससी वाले सॉल्व कर रहे थे, एसआई वाले तो हो ही नहीं रहा था। तो एक चीज ये हो सकता है जो आपके लिए बेनिफिट होगा, 100% आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि कट ऑफ अगर 500 पे चला जाए तो मजा ही आ जाएगा। और जो जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहा होगा, अच्छे से पढ़ रहा होगा कंसिस्टेंट, वो लास्ट वन शॉट वालों रुक जाएंगे कम से कम, फिर मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी, तब सही जगह पे रिजल्ट आ रहा होगा, है ना। 500 490 में चाहता हूं वहां कट ऑफ लाई करे, असली एग्जाम वहां होगा, ठीक है ना। रट के एनसीईआरटी करके सब दे पा रहे हैं, बट हाँ एससी एसटी को तो फिर ऐसे ही बैठा दिया जाएगा, ले जाओ बेटा। बट नहीं, उनका इस बार भी कहाँ बहुत ज्यादा है, 300 350 ही आ रहा है सबका। खैर उससे मतलब रिजर्वेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, जब जाएगा तो सबका नीचे जाएगा, जनरल का भी नीचे जाएगा, उनका भी नीचे जाएगा, उनका भी नीचे जाएगा। लेकिन दूसरा चीज, एक तो बदला लिया जा सकता है, और दूसरा चीज जो ये होगा कि अगले साल से पूरी फेयर प्रैक्टिस होगी, पूरी 110% का फेयर प्रैक्टिस हो जाएगा। मतलब जो छोटे लेवल पे 2018-19 में हो रहा था वो भी नहीं होगा। तो मतलब कट ऑफ नहीं कह के भी 10-20 नंबर कम ही होने वाला, मतलब 600 पे आ जाएगा जो ओरिजिनल कट ऑफ। जो 615 620 है ना, वो डाउन होके 600 पे आएगा, और इसके होने के 100% चांसेस दिख रहे हैं 600 पे कट ऑफ आने के, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और एक थोड़ी सी आपके लिए असहज चीज हो सकती है कि पेपर को ऑनलाइन कर देंगे, असहज चीज हो सकती है, पेपर को ऑनलाइन कर देंगे, क्योंकि लीक बचाने के लिए, कट ऑफ कम कराने के लिए यही एक तरीका है। नहीं कैसे लीक होगा, जेईई मेंस में पेपर लीक नहीं होता है, आप देख लीजिए नहीं होता है। उसमें नॉर्मलाइजेशन का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, बट पेपर लीक नहीं होता, एटलीस्ट नाइंसाफी नहीं होती, समझ रहे हो। हाँ थोड़ा असहज है, नहीं होता क्योंकि सर्वर ही ऑन होता है 2 बजे, जब एग्जाम ऑन होता है ना तभी सर्वर के बिना आप नहीं आपको पेपर दिखेगा ही नहीं, कंप्यूटर ही ऑन नहीं होगा, कर लो जितना करना है। तो वो हाईली सिक्योर्ड है, सर्वर ही ऑन होता है उसी टाइम पे जब पेपर, और आप कितना भी कोशिश कर लो एक्सटेंड नहीं होगा, अपने आप कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, अपने आप जैम हो जाता है कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। तो अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, तो अगर हो जाएगा तो हो जाएगा भाई। पेपर पेन पे ऐसा क्या ओएमआर भरने में तुम गोला गोला करते हो, 20 मिनट एक्स्ट्रा लेते हो, इससे बेटर है क्लिक मारो आगे बढ़ो, सॉल्व भी तो करना है, लैपटॉप पे करो, वहां करो, इजी हो जाएगा। हाँ लेकिन एक चीज की श्योरिटी है कि 100% फेयर एग्जाम होगा 25 में, 100% फेयर, और कट ऑफ गिरने के 110% चांस है, 110% चांस है। तो हाई चांस है अगले साल सेलेक्ट होने की, क्योंकि आप सब लोग बॉर्डर वाले लोग हो, सब वहीं जाके गिरते हो 600 पे, 590 पे, फिर गिरते हो शिट मिस कर गया। तो आपके हाई चांस है अगले साल सेलेक्ट होने के। और दूसरी चीज, जो आपका पेपर होगा अगर डिफिकल्ट आता है तो भी ऐसा होगा कि आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा, आप मेडिकल कॉलेज में लाइक कर रहे हो, ऐसा होगा, ठीक। उनको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं जो बरसात के मेंढक नहीं होते, अचानक से जनवरी में आते हैं कि चलो वन शॉट करते हैं, उनको एलिमिनेट करना मेरा धर्म है, क्योंकि बेचारे बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट वो रटने में अच्छे होते हैं, स्कूल के 12th बोर्ड के टॉपर्स होते हैं वो, है ना, और रट रूट के निकल लेते हैं वो, कहीं ना कहीं 610 620 लाके कॉलेज में घुस जाते हैं, वो एलिमिनेट होंगे थोड़े, तो आप लोग का भला होगा, क्योंकि आप लोग एक साल से मेहनत कर रहे हो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, वो लोग रट्टाफिकेशन से क्लियर होते हैं, और वही लोग आगे जाके बैक लग रहा होता है मेडिकल कॉलेज में, बता दो, और कोई नहीं होते वो। मेडिकल कॉलेज में बैक का परसेंटेज पता है ना, 30% बैक लगता है, 100 में से 30 लोग फेल हो रहे होते हैं मेडिकल कॉलेज में, है ना। पहले नहीं, अभी भी, लास्ट ईयर का बता रहा हूं मैं, राइट, फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको दिया जाता है 5000 कल जाना, 5000 बुखार की दवाई याद करके लेके आना, मलेरिया की दवाई याद करके लेके आना, ऐसे होता है, ऐसा होता है। 5000 मेडिसिन, हाँ ये किताब इतनी मोटी होगी कुछ, है ना, आपको दे दिया जाएगा,
फिर आप लोगों को याद आता है एक बड़ी अच्छी सिस्टम है, आगे जाके सुना होगा आपने नाम, मैरो, सुना है ना? बस वही बचाएगा जिंदगी, बता देता हूँ पहले ही से। मैरो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे रिकॉर्डेड डॉक्टर्स ने ना, बाहर ऊपर वाले डॉक्टर्स ने वो आपका कोचिंग का सिस्टम बनाया हुआ है। काफी कॉस्टली होता है, बट हाँ पर पास तो बच्चे उसी से होते हैं, 90% बच्चे पास वहीं से होते हैं, ठीक है ना? क्वालिटी है, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, और डॉक्टर्स ने बनाया है बेसिकली उसको। खैर, हम लोग जो पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उस समय एक वो होते थे गेट एकेडमी, तो हम लोग गेट एकेडमी से पास होते थे, गेट एकेडमी के लेक्चर्स पढ़ते थे, पास उससे होते थे। तो जैसा स्कूल में आपको कोई नहीं पढ़ाया, वैसा ही कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाएगा। बीच में हम लोग आए हैं जो हमेशा के लिए आपको याद आएंगे जिंदगी भर, क्योंकि हमने आपको बहुत पढ़ाया है, ठीक है? चलो चलो चलो, लिखो ये IUPAC नेमिंग। बोरिंग, क्या हो गया? कोई बात, कोई बात, टेंशन मत। उसके लिए माई नहीं थे बेटा, उसके लिए माई, स्पेशली मैं तो नहीं आया था। अगर कोई कर भी रहा होगा तो मैं तो कभी ना करूँ। हाँ, खाने दो, क्या करते, बच्चा है यार। देखो क्या होता है, दो चीजें होती है, मैं बता देता हूँ, वहां पे दो चीजें होती है। एक होता है कि मुझे मुझे उन वाले सर के साथ सेल्फी चाहिए, एक रीजन वो होता है वहां जाने का, और दूसरा लैपटॉप मिल जाएगा, कुछ कैश प्राइज मिल जाएगा, कुछ मेरे को 1.5-2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब वो नहीं कर सकते यार, हमारा वो नहीं है। हम वो डिस्काउंट दे देंगे बाकी बच्चों में, लेकिन वो नहीं करेंगे। हम तो बस पढ़ाएंगे आपको। आओ। वो कभी रहा है क्या कि हाँ AR1 के लिए जाना है? AR1 के लिए ऑलरेडी कर रहे हैं ना, 30 साल से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कर रहे हैं, वो करने दो उनको। हमें तो वो करना है जो 630 ला सकता है, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, उसको खींच के 630 पे ला दो, वो मेडिकल कॉलेज में चला जाए बस। हमारा तो वो एम है, हमारा एम ही डिफरेंट है। तो मैंने एक वीडियो किया भी था। हाँ हाँ, कभी मैं उस रेस में तो नहीं जाऊंगा। जिस दिन उस रेस में जाने की नौबत आई, फिर मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना, फिर छोड़ दूंगा, और कायदे से 3-4 साल 5 साल और पढ़ाऊंगा, फिर छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ाने का, फिर संन्यास ले लेंगे। IUPAC नेमिंग में मैंने आपको बताया था, कॉमन नेमिंग जब आपको पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि 3 चीजें हैं जिससे नेमिंग होती है। 3 चीजों से आप नेमिंग करते हो, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ठीक? अब हमने देखा था प्रीफिक्स कैसे लिखे, फिर देखा था वर्ड रूट कैसे लिखे, फिर देखा था सफिक्स कैसे लिखे, और तीनों को जोड़ दिया था, अपना काम हो गया था। इसमें भी वही है, IUPAC नेमिंग में भी वही होने वाला है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। कोई भी नाम हो, चाहे कॉमन नेम हो चाहे IUPAC नेम हो, हमेशा आपको यही करना होता है कि पहले आपको प्रीफिक्स लिखना होता है, प्रीफिक्स के बाद आपको वर्ड रूट लिखना होता है, और वर्ड रूट के बाद बेटे आपको सफिक्स लिखना होता है। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, है ना? अब प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स में कुछ एडिशन होता है यहां पे। ऐसा नहीं कि नॉर्मल प्रीफिक्स आ गया, वर्ड रूट आ गया, सफिक्स आ गया, काम हो गया। प्रीफिक्स भी 2 तरीके के होते हैं और सफिक्स भी 2 तरीके का होता है। IUPAC के अंदर प्रीफिक्स भी फर्दर 2 तरीके के होते हैं, और सफिक्स भी फर्दर 2 तरीके के होते हैं। कॉमन नेमिंग में एक ही था, कॉमन नेमिंग में एक ही था। तो प्रीफिक्स वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। कोई भी नाम लिखना हो, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, इसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, इसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, प्लस आप सफिक्स लिखते हो, पहले 1 डिग्री सफिक्स लिखते हो और फिर आप 2 डिग्री सफिक्स लिखते हो। बोलो कोई डाउट? तो अभी आपके पास 2 चीजें निकल के आई। कभी भी IUPAC नेम लिखना है तो प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स यही चीज लिखना है। लेकिन अगर आप IUPAC की बात कर रहे हो तो IUPAC में 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर एंड होगा 2 डिग्री सफिक्स। अगर आप इसको शॉर्टकट की तरह देखो तो कुछ ऐसे लिखते हो 2 1 0 1 2। शॉर्टकट क्या है? 2 क्या डिनोट कर रहा है? 2 डिग्री प्रीफिक्स बता रहा है। 1 क्या डिनोट कर रहा है? 1 डिग्री प्रीफिक्स। 0 डिनोट कर रहा है वर्ड रूट, 1 डिनोट कर रहा है 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिनोट कर रहा है 2 डिग्री सफिक्स। तो देखो इसमें कॉमन है कि स्टार्ट हमेशा 2 डिग्री से ही होगा और एंड हमेशा 2 डिग्री पे ही होगा।
कोई भी नाम स्टार्ट 2 डिग्री प्रीफिक्स से होगा, एंड 2 डिग्री सफिक्स से होगा। तो इट इज 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, अब मैं एक एक करके तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाता हूं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं किसी भी कंपाउंड में, 1 डिग्री प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं, वर्ड रूट कैसे लिखते हैं, सफिक्स 1 डिग्री और 2 डिग्री कैसे लिखते हैं। अब अगला हेडिंग आपके पास आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट फॉर द सेक की नोट्स में आपका सुंदर सुंदर दिखे, वर्ड रूट भी लिखना जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है। वर्ड रूट ऑलवेज डिनोट्स नंबर ऑफ कार्बन। वर्ड रूट ऑलवेज डिनोट्स नंबर ऑफ कार्बन। हमेशा अगर एक कार्बन हो, द वर्ड रूट इज मिथ। अगर 2 कार्बन हो, इथ। 3 कार्बन को प्रॉप बोलते हैं। 4 कार्बन आ गया तो ब्यूट होता है। 5 आने पे बच्चों पेंट हो जाता है। 6 आने पे बच्चों हेक्स हो जाता है। 7 पे बेटा हेप्ट होता है। 8 पे ऑक्ट होता है, नॉन होता है और डेक होता है। बाकी 11 में अनडेक होता है, 12 में डोडेक होता है, 13 ट्राइडेक होता है, 14 टेट्राडेक होता है और 15 पेंटाडेक होता है। 20 का क्या होता है? 20 का होता है आपके सामने आईकॉस। या तो आईसीओएस होता है या तो ईआईसीओएस, दोनों ही सही होता है। 21 का हेन आईकॉस होता है। अगर 30 कोई पूछ ले, ट्राइकॉन्ट। 40 टेट्राकॉन्ट, 50 पेंटाकॉन्ट। और अगर 100 कोई पूछ ले तो इट इज सेंट। वर्ड रूट जनरली आपके पास 12 तक मैक्सिमम आएगा, आपके एनसीईआरटी में 8 तक है। एनसीईआरटी में 8 से ज्यादा कार्बन के कंपाउंड है ही नहीं। चाहे कॉमन नेमिंग में भी आइसोऑक्टेन इज द लास्ट कंपाउंड, और आईयूपीएससी में भी 8 कार्बन से ज्यादा वो कभी पूछेंगे नहीं आपसे। पर हमारी तैयारी 12 तक की होगी। नेक्स्ट, वर्ड रूट मैंने इसमें से 5 चीजों में से एक चीज पढ़ा दिया, वर्ड रूट। अब पढ़ते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। आज यहाँ पे लंच नहीं रखा हुआ है क्या? लंच रखा हुआ है। इसमें क्या है? अच्छा, मॉड्यूल है किसी का। कोल्ड ड्रिंक ना पिए इस मौसम में। चाय चाय पिलाई जाए आपको 4th फ्लोर पे। उसका अलग से मिलेगा वर्कशीट। मॉड्यूल में केवल सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन रीजन अलग से मिलता है और मैथ्स का कॉलम अलग से मिलेगा। टेस्ट में पहले तो ये बताओ, तुम्हारा जो टेस्ट हुआ था 2 तारीख को, कैसा रहा? बहुत अच्छा था, मजा आया सॉल्व करके? पूछ लूं नंबर? इतना नंबर आया, इतना पूछ लूं या शीट में बोलूंगा 2 मिनट में निकल जाएगा? एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब ऐसा लगा हो कि नहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस चला गया? मैंने नहीं बनाया था, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको पेपर से पहले। और आपका टेस्ट कभी भी मैं नहीं बनाऊंगा। पढ़ाने का फायदा ही नहीं हुआ जब मैं बनाऊं और मैं पेपर बना के आपको दिखा दूं। दैट इज नॉट द वे टू टीच। पढ़ाऊंगा मैं, पेपर बनाएगा एनटीए, वेदांतों का एनटीए, जहां पे पेपर लीक नहीं होता है। ठीक है, हालांकि मेरे पास एक दिन पहले पेपर आ जाता है, बट आपके 720 कभी नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। हाँ, मैं ही हूँ विशाल चौरसिया, वेदांतों का विशाल चौरसिया मैं ही हूँ, टेंशन मत लो। लेकिन फायदा नहीं होगा मुझसे तुमको। तो 25 क्वेश्चन थे आपके पास ऑर्गेनिक के, कितने सही हुए? 25 से 25 कितने को सही हो गए? 25 आउट ऑफ 25। बाकी एक बार ना डूब मरने की कोशिश करना जरूर, क्योंकि धरती पे बोझ ही हो फिर। क्योंकि 24 कितने को सही हुए? 23,
22, बाकी से पूछूंगा ही नहीं है। देखो अगर ऐसा करोगे, संबर पर नहीं लाओगे, तो फिर मेरा रहना यहां व्यर्थ जाएगा। मेरा रहना आपको प्रूव करना है। अदरवाइज इन वेदांतु ओनली मेरे से 10x बेटर टीचर्स हैं, इन वेदांतु ओनली। तो नंबर लाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं फिर हार्ड डिसीजन लूंगा, ये भी ध्यान रखना। अगर नंबर नहीं लाओगे तो खाली मजे करने के लिए तो तुम नहीं आए हो, मजे के साथ सिलेक्शन होगा। यही मेरा हमेशा से कैरेक्टर रहा है, यही हमारा, हम ऐसे ही पढ़ाते आए हैं, हम है ही उसी टाइप के आदमी। तो ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना जिंदगी में, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना मतलब पढ़ाई में नहीं लेना, ये गलत बात है। पढ़ाई में स्ट्रेस लेना है, ठीक है, बाकी जगह मुझ पे छोड़ दो, बाकी मैं तुमको निकाल ले जाऊंगा सारी दिक्कतों से, लेकिन पढ़ाई में तो लेना पड़ेगा। और पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं हूं, उसके लिए आपको घर पे आके जगा लेना होगा, जगा जाऊंगा, वैसे नहीं करूंगा। लेकिन घर पे आके कुटाई उठाई तो कर ही सकता हूं। अगर मान लो कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाई में तो मैं हूं, शर्माना बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तुम लोगों को बहुत दोस्त की तरह बना के रखता हूं कि आप मुझसे खुल के बात कर सको। लेकिन अगर वो सब भी नहीं करोगे तो फिर मेरा यहां रहना इज नॉट, मतलब आई एम नॉट काइंड ऑफ दैट, मैं वैसा नहीं हूं। फिर मैं वहां काम करूंगा जहां पे एक्चुअल मुझे रिजल्ट दिखेगा। आप लोगों में से पहले आइडेंटिफाई करवाना होगा कि मतलब मैं कर लूंगा, अगले 15 दिन में मैं कर लूंगा, अभी तक हो जाता अगर ये 8 तारीख तक बंद नहीं होता, कि मुझे दिख जाएगा कि किसका होने वाला है, फिर मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा। मैं आपको बोला था ना कि मैं उन लोगों पे ज्यादा काम करता हूं जिनके 50%, 40%, बस वो फायर दिखना चाहिए मुझे उनसे नहीं होता, मुझे अंदर वो आग दिखनी चाहिए कि यार ये बच्चा किसी हद तक जा सकता है रैंक लाने के लिए या सिलेक्शन लेने के लिए। मैं रैंक के लिए काम ही नहीं करता, सिलेक्शन चाहिए उसको बस। मुझे 650 का टारगेट होता है मेरा, कभी 720 मैंने किया ही नहीं। मेरे बच्चे आपको दिखते हैं कि बीटी ने पढ़ाया, ईयर 1 आया होगा, आ जाता है सुमड़ी में, बट वो करते नहीं हम कभी प्रमोट। आप देखो एक और जो आप बच्चे की बात कर रहे हो रिजल्ट वाला, एक और रिजल्ट का बच्चा था 1 साल पहले, जिसके मुंह से निकल गया था मैंने विशाल तिवारी सर से पढ़ा है। आप वीडियो करोगे ना मिल जाएगा, उसी प्लेटफॉर्म की बात, आप वीडियो करोगे मिल जाएगा। तो उमर करके कश्मीर का लड़का है, कश्मीर का लड़का, या तो उसमें करोगे तो बाद में वो बहुत हाइड किया गया, कट कर दिया गया वीडियो से, बट बच्चा है ना, वो दिल का सच्चा ही होता है, उसका जो होता है ना आज नहीं तो कल निकाल जाएगा। तो इस वाले का भी आप देखना, आज नहीं तो कल भाई आ जाएगा वो, कि हाँ वो तो गलती हुई, मैं वहां चला गया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। वो हमारे पास वैसी टीम नहीं है यार जो बच्चों को पीछे लग जाए, आगे पीछे करने लगे। होता है, आप जाओगे ना एयर 1 के पीछे लोग खरीद बिक्री करते हैं, आपको पता होना चाहिए। कोटा में बहुत पहले चलता आ रहा है, ऑनलाइन में पिछले 1 साल से 2 साल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, खूब होता है। मतलब आपको बता दूं 25-30 लाख रुपए बोली लगती है एयर 1 की, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 25-30 लाख रुपए जेई एडवांस के एयर 1 की। रेट कार्ड है प्रॉपर, नीट के एयर 1 के भी रेट कार्ड है, 5-7 लाख रुपए मिलेंगे। इस बार तो बहुत गए होंगे 67 लोगों के आगे, कोचिंग वाले के बड़े खर्चे हुए इस बार तो। अरे आप देखो एक बड़ी अच्छी चीज कि कोटा वोटा में तो पहले ही बता देते कि हमारे 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, सब कह रहे थे 7 आ रहे हैं, किसी के 4 आ रहे हैं, किसी के 2 आ रहे हैं, किसी कुछ नहीं आ रहा था। आप देखो हमारे यहाँ से 20 एयर 1 है, कोई कह रहा हमारे यहाँ से 5 एयर 1 है, सब चिल्लाने लगे, सब ग्रेस वाले, सब ग्रेस वाले। और उनके पीछे पूरी टीम होती है भाई, पूरी टीम होती है जो पीछे लगी रहती है, उनका खाना खिलाना उनको। हम बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, ऑनलाइन में खासकर ज्यादा होते हैं। तो मतलब मैं एक, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि मेरा ही है, उनका भी है, बट हमारा भी है, पढ़ा हमसे है वो। अगर आपका टेस्ट सीरीज दे लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो कर दो। अगर आपका कोई एक मॉड्यूल खरीद लिया तो आप ये क्लेम कर रहे हो, लेकिन वो पढ़ा तो हमसे है, बैच हमारा है। और पूरा बैच का हमारे पास तो डेटा होता है ना, कब कब क्लिक हुआ है, कब कब कितने कितने घंटे वीडियो पढ़े गए, वो सारा डेटा होता है, हमें चेक किया प्रॉपर। मतलब फैब तक पूरा पढ़ा हो, मतलब 1.5 घंटे 2-2 घंटे की वीडियोस कंप्लीट हुई है उसकी आईडी। तो दैट तो आई नो। खैर छोड़िए, आईयूपीसी नेमिंग बात बहुत करते हो तुम लोग। वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात कर लें। 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा था, नंबर तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी उस वाले पे उतरे नहीं है, होमवर्क चेकिंग वाले पे अभी उतर रहे हैं, आ गए हैं। जैसा अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 नए फेस लगे होंगे, दिखे होंगे। देयर विल बी प्रॉपर होमवर्क चेकिंग, और हर 100 बच्चों पे एक गार्जियन होगा यहाँ पे आपका,
जो आपका प्रॉपर ख्याल रखेगा, तबीयत का, खाना पीना आपने खाया बाहर की नहीं खाया उसका, वो सब का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा खाना खा रहे हो तो भी ख्याल रखा जाएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स कब यूज होता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स कंपाउंड ओपन चेन या क्लोज चेन है इसको बताता है। अगर कंपाउंड ओपन चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा ही नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे नहीं, सीधा 2 डिग्री प्रीफिक्स वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स लिख लेंगे। ये क्या बताता है 1 डिग्री सफिक्स? टेल्स वेदर द कंपाउंड इज ओपन चेन और क्लोज चेन, tells whether the compound is closed chain or not, सीधा लिखो, whether the compound is closed chain or not, वो बताता है क्लोज चेन है कि नहीं है। ओपन चेन के लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं आता, मतलब तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आता। फॉर ओपन चेन 1 डिग्री प्रीफिक्स डू नॉट एग्जिस्ट, फॉर ओपन चेन 1 डिग्री प्रीफिक्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब क्या होगा ध्यान से देखना, मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, ये ओपन चेन है क्लोज चेन है, ये सारे क्लोज चेन है जो मैं बना रहा हूं, तो क्लोज चेन के लिए तो 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है, बट ओपन चेन के लिए कभी भी 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आता। डॉट डॉट 8 मेंबर 9 मेंबर का भी आप बना सकते हो। अगर क्लोज चेन है, अगर क्लोज चेन है तो उसके लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स जो आता है वो आता है साइक्लो, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन आपने सुना होगा। लेकिन कभी भी आपने ओपन चेन में साइक्लो नहीं सुना है, ओपन चेन के लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स होता ही नहीं। हाँ, एक और तरह का साइक्लिक कंपाउंड होता है, शायद आपने सुना होगा, कि 2 साइकिल मिले हुए हैं विद द हेल्प ऑफ 2 कार्बन। सुना है? जैसे देखना एग्जांपल सब लोग बोर्ड पे, ये एक साइकिल है और ये देखो दूसरा साइकिल है, ये दोनों साइकिल मिले हुए हैं, मतलब फ्यूज्ड हैं, चिपके हुए हैं, बट दोनों के अंदर 2 कॉमन कार्बन है। दिस इज बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। ये क्या हो गया? साइक्लो कंपाउंड्स। एक साइकिल है, अगर 2 साइकिल है और दोनों साइकिल में 2 कार्बन कॉमन है, इट इज बाइसाइक्लो। लेकिन यहां देखना, अगर 2 साइकिल है और 1 कॉमन कार्बन है इन दोनों के बीच में, इट इज स्पाइरो। 3 तरह के क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड 3 तरह के होते हैं, या तो एक चेन हो साइक्लो, 2 चेन हो और 2 कॉमन कार्बन हो बाइसाइक्लो, 2 चेन हो 1 कॉमन कार्बन हो स्पाइरो। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा वो बाइसाइक्लो होगा, और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा वो स्पाइरो। लिख डालिए, इसके और भी एग्जांपल्स मैं बना देता हूं। 2 चेन, 2 रिंग है और दोनों में कॉमन कार्बन 2 है, क्या बाइसाइक्लो ब्रिज हेड? रुक जाओ भाई, बताऊंगा। 2 रिंग्स फ्यूज्ड हैं विद द हेल्प ऑफ 2 कार्बन, दिस इज बाइसाइक्लो। 2 rings are fused with the help of 2 carbon. Two rings are fused with the help of 2 carbon. This is your bicyclo. उसके बाद 2 rings are fused with the help of 1 carbon. Fused का मतलब मिले हुए। Two rings are fused with the help of 1 carbon. This is known as your spiro compound. तो बाइसाइक्लो कंपाउंड आपने देख लिया, स्पाइरो कंपाउंड आपने देख लिया। ये 1 डिग्री प्रीफिक्स हमेशा क्लोज चेन के लिए आएगा, ओपन चेन के लिए आ ही नहीं सकता। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपन चेन कंपाउंड। अभी साइक्लो की नेमिंग, बाइसाइक्लो की नेमिंग, स्पाइरो की नेमिंग आने वाली है आगे, अभी बस हिंट दे रहा हूं। हो गया?
जल्दी लिखो आंटी जी, जल्दी। क्या आंटी जी लोग नहीं लिख रहे? देखो जल्दी लिखो। तो मोतिहारी जाने का और चिल करने का स्टेटस अगर दिख गया अगली बार तो मैं मोतिहारी आ जाऊंगा फिर उसी समय, ध्यान रखना। फिर मैं अलग तरह से चिल करने वाला हूँ, है ना। फिर उसी ट्रेन से अच्छा ट्रेन से गए हैं और चिल कर रहे हैं। देखो मतलब ऐसा होता है कि इसी गाड़ी में बैठ के मस्त स्कॉर्पियो से जा रहे हैं, नहीं ट्रेन में जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं। उसी ट्रेन पे ना वापस की ट्रेन बनाई जाएगी और फिर भेजा जाएगा पटना। और एक लड़का और है जिसका डीपी तो मैंने नहीं देखा क्योंकि डीपी पे कुछ और लगाया हुआ था, बस पता चल जाए किसी दिन। वो सैड स्टेटस लगाया है यार कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी इस, हाँ हाँ ऐसे, फिर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा, इस टाइप का कोई वैसा मतलब किशोर कुमार टाइप का गाना लगाया था। मतलब मैं सुन के 2 मिनट के लिए थोड़ा सा लग गया कि कुछ तो दिक्कत है मेरे साथ। और वो कैसे लगा पा, और लड़की इसी बैच का है, वो कौन है मुझे बस ध्यान नहीं है क्योंकि उसका डीपी नहीं था, पता नहीं क्या है। हाँ तुम थे, ये कह रहे वो है, तुम थे भाई। ये अगली बार से ना अगर ये सब गाने लगाए, तुम लोगों का नंबर सेव है और अगर स्टेटस नहीं दिख रहा है इसका मतलब तुमने हाइड किया है, तो स्टेटस दिखना चाहिए मुझे। लगाते नहीं है, ये बहाना है कि तुम हाइड करके रखोगे। सर हम तो नहीं लगाते, आपको कैसे दिखेगा? अच्छा मेरा वीडियो लगा के दिखाएंगे, देखो ये अलग दिमाग है, शातिर। बर्थडे में स्टेटस लगाएंगे, देखो जब मैं 5-6 दिन के लिए एब्सेंट रहूं समझ जाना मेरा बर्थडे है, ठीक है। यहाँ पे यार एक बार मैंने कोचिंग बनाया था, सब भर देते हैं केक वेक से यार ऊपर से नीचे, फिर हमने हाथ जोड़ लिया कि अब नहीं करेंगे। ये कोचिंग वो वाले, ये सब मेरा सबसे वैसे रिलेशन है, बॉन्ड दोस्ती वाला बॉन्ड है, तो बस सब नहला देते हैं केक से यार। एक बार ऐसा हो गया था कि मुझे ऑटो करके जाना, कैब वाला बैठा नहीं रहा मुझे कि सर ऐसे गंदा कर दो गाड़ी आप, नहला दिया इन्होंने केक में पूरा। आप सोचो उन्होंने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स मंगाई 2.5-3 लीटर वाली, वो बाल्टी इनको कहीं से मिल गया छोटा वाला डस्टबिन वाला, और सब बाल्टी में पानी भरा, ऐसे पानी की तरह भर दिया और मस्त वहां पे जैसे ही मैं अभी केक काट रहा हूँ पीछे से उन्होंने डाल दिया उसे केक के साथ। फिर मैं 3-4 दिन कोका कोला परफ्यूम में घुमाऊं, जाता नहीं है वो, एक बार जब आपके बॉडी में लग गया तो फिर कोका कोला परफ्यूम में मैं घुमाऊं ऐसे करके। उसके बाद मेरा बर्थडे ऐसे ही रहा है जनरली कि 4-5 केक मंगाया जाता है, सबको फिर एक साथ रखा जाता है और सबको एक साथ लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कब है ये तो बिल्कुल नहीं जानना है। 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स गूगल पे नहीं है, है? 1 डिग्री प्रीफिक्स गलत वाला होगा। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स आपके पास हो गया, वर्ड रूट हो गया, 1 डिग्री सफिक्स की बात करते हैं। यहां भी गलत वाला होगा। मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ, लास्ट वाली कंपनी में ना मैं गया एक दिन, तो मेरा जो खराब वाला डेट ऑफ बर्थ है, गलत वाला, वो बता देता हूँ, वो नहीं मनाना होता है। 5 सितंबर को है, टीचर्स डे के दिन, टीचर्स डे के दिन। तो क्या होता है मेरा उस दिन बर्थडे, अब मुझे आइडिया नहीं था, मैं तो नॉर्मल किया और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वो मेरा बर्थडे है। वहां जा रहा हूँ तो अलग सेलिब्रेशन चल रहा है कि अरे वीटी सर आ गए, ऐसे पॉपर्स वगैरह फोड़े जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या ऐसा ऐसा क्या कर दिया मैंने एक दिन में, कल रात तक तो सब नॉर्मली छोड़ा था मैंने जिंदगी। तो फिर बता एचआर आई, फिर उधर से एचआर वगैरह जो कंपनी में होते हैं, सर ये हैप्पी बर्थडे सर। मैं समझ गया कि ओ 5 सितंबर है क्या आज, ऐसे हर कंपनी वाले में गलत करते हैं। फिर लेकिन बर्थडे तो मना ही दिया, अब सब सेलिब्रेशन हो गया, हो जाता है तो बिना चाहे किसी का तो होगा ही उस दिन, मना दिया हमने। स्कैम हो गया। 1 डिग्री सफिक्स बात करने वाले लोग लिखो, 1 डिग्री सफिक्स कंपाउंड में क्या बताता है? 1 डिग्री सफिक्स कंपाउंड में
सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को डिनोट करता है। मतलब कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये 1 डिग्री सफिक्स से पता लगता है। टेल्स अबाउट द सैचुरेशन स्लैश अनसैचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। टेल्स अबाउट saturation slash unsaturation in an organic compound। अगर मान लीजिए आपके पास सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो जो 1 डिग्री सफिक्स आएगा वो आएगा एन, ANEN। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया, दैट मीन्स आ जाएगा आपके पास इन। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आ जाएगा आइन। अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड आ गए तो आपके पास आ जाएगा डाई इन। अगर आपके पास 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए, डाई नहीं डाई आइन। अगर मान लीजिए आपके पास एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इन आइन लिखूं या आइन इन लिखूं? अल्फाबेटिकली, कभी भी नाम लिखने में कंफ्यूजन हो, अल्फाबेटिकल फॉलो कर लो, इन आइन। एक और चीज ध्यान रखना, 2 वॉवेल कभी भी साथ नहीं आ सकते। IUPAC का रूल है 2 vowels cannot come together and vowel और y cannot come together। मतलब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूं इन का लास्ट लेटर और आइन का फर्स्ट लेटर 2 वॉवेल नहीं हो सकते। आप समझना, एक वर्ड का लास्ट लेटर और दूसरे वर्ड का पहला लेटर 2 वॉवेल कभी नहीं हो सकते, और एक वॉवेल और एक वाई कभी नहीं हो सकते। दिस इज द आई रूल ऑफ IUPAC। एक वर्ड का लास्ट लेटर, दूसरे वाले वर्ड का पहला लेटर, मतलब 2 लेटर, एक का लास्ट दूसरे का पहला, कैन नॉट बी 2 वॉवेल, कैन नॉट बी 1 वॉवेल एंड अ वाई। 2 वॉवेल नहीं हो सकते, एक वॉवेल एक वाई नहीं हो सकते। तो कैसे हुआ? तो पहले वाला वॉवेल डिलीट कर देना होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इन आइन को ऐसे ना लिख के पहले वाला वॉवेल डिलीट हो जाएगा, ये लिखा जाएगा। इसको लिखिए और इसको क्रॉस कर लीजिएगा, जरूर क्रॉस कीजिएगा वरना लगेगा कि ई छूट गया है। पहले वाले वर्ड का लास्ट लेटर और दूसरे वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर कभी भी 2 वॉवेल नहीं हो सकते, एक वॉवेल और एक वाई नहीं हो सकते। ये IUPAC का रूल है, और इसी रूल को यहां नोट बना के लिख लेना है। नोट, 2 letters, 2 consecutive letters, 2 consecutive letters cannot be vowel। 2 consecutive letter vowel नहीं हो सकता, और cannot be vowel and a y। इसके लिए हमें क्या करना होता है? रिमूव प्रीवियस वॉवेल। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ये क्यों रूल बनाया 2 वॉवेल का, वॉवेल वाई का? तो मैं कहूंगा IUPAC के साइंटिस्ट से पूछिए, मेरे पास का जवाब नहीं है। उन्होंने जो रूल बनाया वो हम बता रहे हैं। 2 consecutive letter cannot be vowel, लिख दो सर, 2 consecutive letters cannot be 2 vowel और cannot be vowel and y। एक वॉवेल और एक वाई नहीं हो सकता। आप सोच रहे हो एक वाई और एक वॉवेल हो सकते क्या? वो भी नहीं हो सकता। वॉवेल और वाई का कॉम्बिनेशन होगा, वाई और वॉवेल का कॉम्बिनेशन होगा, आगे पीछे भी नहीं आ सकते। कहां पे? हाँ हाँ हाँ, बताता हूं। ये कोई वर्ड का लास्ट लेटर नहीं है, ये एक वर्ड का लास्ट लेटर नहीं है। वर्ड का लास्ट लेटर समझ रहे हो कि ये भी सफिक्स है और ये भी सफिक्स है। इसका लास्ट लेटर और इसका, ये साथ में नहीं आना चाहिए। ये चलेगा, डाई ट्राई टेट्रा उसमें नहीं आता, उसमें नहीं देखा जाता। दैट इज नॉट अ वर्ड। वो बस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका लिखा गया, दैट इज नॉट अ वर्ड। कुल मिला के मैंने जो कहा कि सफिक्स का एक वर्ड का लास्ट लेटर, सफिक्स का दूसरा वर्ड का फर्स्ट लेटर कैनॉट बी वॉवेल, कैनॉट बी वॉवेल एंड सफिक्स का पहला वर्ड का लास्ट लेटर और सफिक्स का दूसरा वर्ड का पहला लेटर कैनॉट बी 2 वॉवेल एंड 2 वॉवेल एंड वाई, मतलब 1 वॉवेल एंड वाई। क्या लिखिए बेटा, यहां पे इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट। वॉवेल किसको कहते हैं?
जिसको आवाज ऐसा होता है ना कि जिनको बोलने पे गर्म हवा ना निकले, आप पढ़े हो? ये इस तरह से नहीं पढ़े हो क्या तुम? यही होता है, दिस इज एक्चुअल थिंग। क्यों स्वर व्यंजन और ऐसे क्यों बोला जाता है, वोवेल कॉन्सोनेंट क्यों? तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, तुम रट लेते ए आई ओ यू। क्यों ए आई ओ यू? ए ई आई ओ यू, इसमें हॉट एयर बाहर नहीं निकल रहा है बोलते हुए, और इन स्पीच पे बना था भाई ये सब चीजें। स्वर व्यंजन वावेल कॉन्सोनेंट स्पीच पे बने थे। हे भगवान, ए ई आई ओ यू, इसको बोलने से मुंह में बहुत ज्यादा हवा नहीं निकल रहा है, उनको वावेल बोल दिया गया। वाई कांस्टेंट कॉन्सोनेंट है, ठीक है, बट रूल में कहा गया कि वावेल हो दोनों या वावेल और वाई भी, तब भी हटाना है, इसीलिए अलग से पढ़ाया कि वाई वावेल नहीं है, बट उसको अलग से देखना है, ठीक है। तो ये 5 वावेल होते हैं बेटा, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, और दोनों मिला के 26 अल्फाबेट होते हैं। पढ़ाऊं ए से जेड तक? कॉन्सोनेंट भी लिख दूं? चलो, वाई एक कॉन्सोनेंट है, 2 वावेल भी साथ नहीं आ सकते, एक वावेल और एक कॉन्सोनेंट वाई भी साथ नहीं आ सकता, ठीक? कह रहे वाई नहीं आ सकता, वाई इंपॉर्टेंट नोट, वावेल हो गया। चलो, अब मान लो आपके पास, मान लो ये 2 डबल बॉन्ड हो गया, अगर मान लो 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी हो गया, एक डबल एक ट्रिपल, हाँ 2 डबल बॉन्ड हो, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड। अब बताओ कैसे करो, व्हाट विल बी द नेम? डाई आइन लिखोगे, डाई आइन इन लिखोगे, या क्या लिखोगे? डाई आइन इन लिखोगे, क्या लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आइन भी आना है, इन भी आना है, ई पहले आएगा, आइन बाद में आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपके पास यहां पे आ जाएगा इन, डाई, आइन, कोई भी कैंसिल नहीं होगा। एक सफिक्स का पहला, एक सफिक्स का लास्ट लेटर, दूसरे सफिक्स का पहला लेटर, कभी भी 2 वोवेल नहीं आ सकते वहां पे, वैसा चीज नहीं आ रहा। खैर, अगर मान लीजिए आपके पास क्या लिखोगे? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? उसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा? इन भी आना है, आइन भी आना है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकली पहले क्या आने वाला है? ट्राइन, और आइन आने वाला है। कुछ गड़बड़ है क्या? 2 वावेल और ई और वाई, मतलब वावेल और वाई साथ में नहीं आ सकते, तो ये ट्राई इन, आइन आने वाला है। बेल कौन बजाया भाई? गधे हैं क्या? आया? अब 1 डिग्री सफिक्स के बाद फिर लिखेंगे आप 1 डिग्री प्रीफिक्स, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स, और फिर 2 डिग्री सफिक्स पे जाएंगे। हमारी क्लास में गर्मी बहुत होती है, ऊपर वाले में भी गर्मी बहुत होती है, पता नहीं मतलब पानी का चाय बन जाता है। वो किसकी कॉपी है? दूसरे सब्जेक्ट की। ठीक है, वाओ, देख रहे हो? लड़कियां जो है ना, बदल नहीं सकती लड़कियां यार। आप लोगों को वो अच्छा नहीं लगता? नॉर्मल जो होता है, एक जैसे लड़के रखते हैं ना ऐसे प्लास्टिक का बॉक्स, अच्छा नहीं लगता? मैं जानने के लिए क्यूरियस होता हूँ, बट एक अलग इनका पसंद होता है लड़कियों का। ये देखो बॉटल, अलग ही दिखता है यार इनका। तुम लोगों का कुछ नहीं दिखता, तुम्हारे पास है ही नहीं है ना, तुम पेन ऐसे लगाते हैं यहाँ पे, है ना, या जीन्स के पैकेट में ऐसे डाल लेते हो। एक आया करता था लास्ट टू लास्ट ईयर, जब मैं उधर था ना, मतलब पहले की बात है, 19-20 की बात है, कोटा में एक बच्चा आता था, तो ऐसे रोल करके आता था कॉपी को, ऐसे डाल के एक लेके आता था कॉपी, बस 3 क्लास है, एक कॉपी,
और उस कॉपी में कुल मिला के 10 या 12 पेज होते थे, फाड़ के बीच से निकाल लेता था, उतना ही पतला लाता था जितना वो जीन्स में आ जाए, ठीक है। और वो आता था बिना पेन वेन के, आएगा बैठेगा बगल वाले से बोलेगा पेन दो, ठीक है। एक दिन मेरे हाथ पे चढ़ गया, फिर वो अब आगे से पढ़ा नहीं, मतलब मेरे बैच में तो नहीं आया, मेरे बैच में नहीं आया। फिर वो कोटा में ऐसा सिस्टम होता है कि इफ यू आर नॉट लाइकिंग द टीचर यू कैन चेंज द टीचर, या फिर इफ यू आर नॉट लाइकिंग द स्टूडेंट तो आप दूसरे वे में करा दो। ऐसा सिस्टम होता है कि टीचर के पास भी ऑप्शन होता है कि आपको इनको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, और बच्चों के पास भी ऑप्शन होता है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बड़ी फ्रीडम वहां पे, इसीलिए सिलेक्शन रेशियो कम है। यही रीजन है। अगर आपको तो, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, आपको बहुत ज्यादा रियलिटी नहीं पता है, हमने दीन दुनिया देख ली है थोड़ी सी, ठीक है। हम जो बताएंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होगा रेदर देन आप जो सोचोगे। यूट्यूब पे आप क्या देखते हो, ये वन शॉट, आपको क्या लगता है हाउ टू क्रैक नीट इन 60 डेज, वो भी हो सकता है आपको लगता है, बट मैं कह रहा हूं उल्टे तंग जाओगे ना तब भी नहीं होने वाला 60 डेज में और 3 मंथ्स में और 6 मंथ्स में। इट टेक्स 12 मंथ्स ऑफ रिगरस प्रिपरेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 15 डेज से कुछ नहीं होता, ऊपर टंग जाओ तब भी नहीं होता। 2-3 बार 4 बार जब कर चुके हो उनके लिए है वो, लेकिन आप तो बेसिक होते हो, आपको लगता नहीं मेरा ये, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो मेरे लिए पढ़ा रहा है, नहीं, वो टीचर उसके लिए पढ़ा रहा है जो उसको 2-3, अब हम लोग क्या होता है बैच में 2-3 बार करा देते रिवीजन, अब उन बच्चों के लिए वो होता है। अब लेकिन यूट्यूब होता है तो लोगों को लगता है इससे हो सकता है सिलेक्शन, पढ़ते हैं। हाँ, 1 डे 1 चैप्टर, नाइस। फिर 1 डे -1 मार्क भी होता है। 1 डिग्री सफिक्स के बाद अब आते हैं आपके पास 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स, टू डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है ध्यान से देखिएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन बताता है वर्ड रूट, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइक्लिक है या नहीं है वो 2 डिग्री 1 डिग्री प्रीफिक्स, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है वो बताता है 1 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांच है या नहीं है वो ये बताता है, ठीक, ब्रांच है या नहीं है, या सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं, एक ही बात है। ब्रांच बोलो, साइड चेन बोलो, सब्स्टिट्यूएंट बोलो, एक ही बात है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर आपके पास ब्रांच है तो ये आएगा, नहीं है तो नहीं यूज होगा, नहीं है तो साइलेंट, अगर ब्रांच है तो ये आ जाएगा। या फिर कई ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप बट यूज सब्स्टिट्यूएंट की तरह होते हैं। आगे जाके जब मैं पढ़ाऊंगा फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग तो वहां पे मैं बताऊंगा कि 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप सफिक्स की तरह यूज होंगे, जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, जो कमजोर और वीक फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम लोग साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर लेते हैं। अभी मैं एक चार्ट बनाता हूं, 40% समझ आएगा, 60% उड़ जाएगा, उड़ने देना, क्योंकि नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर वो कवर होगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि ज्यादा ज्यादा समझा पाऊं, बट नोट्स बनाना जरूरी है क्योंकि ओवरऑल रिवीजन में काम आएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स कब आएगा, जब आपके पास साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच, बस इतना ध्यान रखना है। कब साइड चेन है, कब सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, कब ब्रांच बोलेंगे, वो सब चीजें अभी पढ़नी है। तो पहले यहां पे डेफिनेशन साथ में लिख लो, टेल्स अबाउट साइड चेन स्लैश सब्स्टिट्यूएंट स्लैश ब्रांच, टेल्स अबाउट साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट स्लैश ब्रांच इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच को बताता है। बोलो सिंपली, समझ आ रहा होगा। अब देखो, अगर आपके पास कार्बन चेन में एक्स नाम का ब्रांच दिख जाए, आपको याद करो हैलाइड फंक्शनल ग्रुप में लिखाया था, है फंक्शनल ग्रुप बट ये साइड चेन की तरह ट्रीट होता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप साइड चेन की तरह ट्रीट होंगे, वो अभी यहां पे लिखवा रहा हूं और याद कर लेना है, ठीक। एक्स में मैंने आपको एफ लिखवाया, मतलब एफ आ जाएगा, सीएल आ जाएगा, बीआर आ जाएगा, आई आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे ये मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें क्या होगा, सीएल ऐसे साइड चेन की तरह लगा होगा, इसमें क्या होगा, मान लो आपके पास बीआर एक साइड चेन की तरह लगा होगा, इस तरह से। तो अगर ये है फंक्शनल ग्रुप बट इट इज ट्रीटेड एज अ साइड चेन, इट इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के लिए लिखते हैं हेलो, एफ के लिए फ्लोरो,
क्लोरो, ब्रोमो और आयोन। उसी तरह आपने सुना होगा NO2, NO2 NO2 भी एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर लिखा था, है वो फंक्शनल ग्रुप ही, बट वीक फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इसको हम लोग साइड चेन की तरह ट्रीट कर लेते हैं और इसको बोला जाता है नाइट्रो। जैसे NO2 का एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, मान लो आपके पास कुछ इस तरह से है और यहां पे NO2 लगा हुआ है, दिस विल बी यूज्ड एज अ साइड चेन या सब्स्टिट्यूट। उसी तरह एक और बताया था ONO बताया था, नाइट्राइट कराया था ना, भूले तो नहीं हो। तो नाइट्राइट है, हो सकता है यहां पे ऐसा कुछ बॉन्डिंग हो और यहां पे ONO लगा हो, ऑक्सीजन से बॉन्ड हो, है NO2 ही बट बॉन्डिंग एटम डिफरेंट है NO2 ही, यहां पे नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है, यहां पे ऑक्सीजन से बॉन्ड है, नाइट्रो नाइट्राइट हो रहा है। बोलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज आता है, दैट इज OR। आपने देखा है OR कहां पे एस्टर में, और वाह बेटे ROR ईथर नाम का एक फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ते हैं, और ईथर में का ही ये OR वाला पार्ट है। आप पेन कॉपी छोड़ के मेरी बोर्ड्स की तरफ देखना, बोर्ड पे देखना ध्यान से। देखो मान लो आपके पास ईथर है, ये वाला कंपाउंड एक हो सकता है, ये ईथर है, सिमिलरली ये वाला भी ईथर है, सिमिलरली ये वाला भी ईथर है। 3 ईथर मैंने आपको कंपाउंड में लिखा। जब भी ईथर का नाम लिखना हो तो देखो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, छोटा किधर है, लेफ्ट में, तो छोटे वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोटे वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, और इसका जो कॉमन नाम होता है, इसका जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, अब ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी, तो ध्यान दीजिए एक कार्बन के लिए क्या हो गया ये, मिथॉक्सी। अब बड़े वाले कार्बन को हमेशा पैरेंट चेन मानते हैं, नंबरिंग कर दो पैरेंट चेन में 1,2, तो क्या होगा 1 पे मिथॉक्सी और 2 कार्बन के लिए इथेन, 1 मिथॉक्सी इथेन। बस मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूं, ईथर का पूरा फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर होगा अलग से। फिर से देखना, अभी इधर लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, राइट में छोटा है और छोटे वाले को ऑक्सीजन के साथ घेर दो, तो इसके लिए क्या हो गया, इथॉक्सी हो गया, और इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 पे इथॉक्सी एंड फिर आपको प्रोपेन। बोलो ठीक है। जैसे इधर आओ, कितने कार्बन है, अब किधर को माने, किसको माने, कैसा भी भाई, अब इसमें छोटा बड़ा है ही नहीं, किसी भी को भी मान सकते हो, ऑक्सीजन के साथ जोड़ सकते हो। ये क्या हो गया, 2 कार्बन के साथ इथॉक्सी लिख दूं, इसको 1 2 कर दूं, तो क्या 1 इथॉक्सी इथेन आ जाएगा। तो ईथर का छोटा वाला कार्बन जो होता है उसको एल्कोक्सी बोलते हैं, ठीक है। अगर बराबर है तो वो वाले कार्बन को हम एल्कोक्सी बोलते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है OR, दिस कम्स फ्रॉम ईथर, एल्कोक्सी, ठीक है। तो ईथर एक सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, कभी भी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप या सफिक्स में नहीं काउंट होगा। ये वीक फंक्शनल ग्रुप है, कभी भी इसमें काउंट नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होगा। उसके बाद नाइट्राइटो लिगेंड होता है, नाइट्राइट वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है, नाइट्राइट ही होगा, नाइट्राइट ई, वो नहीं। अच्छा, एक और आपको लिखाया था N डबल बॉन्ड N, एजो विल बी यूज्ड एज अ, एजो कंपाउंड के लिए एजो ही यूज होता है। और भाई गोइंग मोतिहारी एंड चिलिंग, लिखिए नाम, लिखिए जल्दी जल्दी। अब मुझे पता पड़ गया है, अब मुझे पता चल गया है कि ये लोग गोइंग मोतिहारी एंड चिलिंग करते हैं। तो मोतिहारी में है क्या भाई, मेरा घर है मोतिहारी में, इनफ है, मोतिहारी मेरा घर है भाई। कहाँ पे हो भाई तुम, मोतिहारी में कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर पहुंचे किसी दिन, कहाँ,
देखो ये मेरे घर पे नहीं आना है। फिर कॉलेज में रहता, बहुत बढ़िया। मेरा स्कूल था वहां पे, एमएस मेमोरियल स्कूल, देखते हो रास्ते में, एग्जाम पढ़ा था वहां पे। दैट वाज माय 11th 12th का डमी स्कूल। जाता नहीं था मैं उधर पढ़ने, बट वही स्कूल था। पड़ोसी है वो मेरे। एक और सर हैं जिनका बाल नहीं है, वो मेरे पीछे वाले गली में रहते हैं। हाँ, वो मेरे पीछे वाले गली में रहते हैं। अरे एक सर हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, समझ गए? ये नहीं है, वो मेरे घर के जस्ट पीछे वाले घर में रहते हैं। तो मोतिहारी से बहुत सारे ग्रेट लोग निकले हुए हैं। 2-3 एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है। हाँ, मोतिहारी से हो ना, तो कई नालायक भी निकले हैं। लिख लिया? अच्छे होते हैं, अच्छे है ना? अच्छा, चलो बढ़िया है। नाम करो यार उधर का, बहुत जरूरी है डेवलपमेंट करना है। तो अगली बार से जब आप मोतिहारी जाएं, चिल ना करें, है ना? वो भी ट्रेन में कैसे चिल होता है मुझे बस जानना है, इतनी गर्मी में, है ना? हाँ, और गए भी जनरल में होंगे 100%। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन ये ठीक है, टैलेंट अच्छा है, गोइंग मोतिहारी एंड चिलिंग। चलो ठीक है। तुम घर वाले तुम्हारे पकवान उकवान बना के रखते हैं क्या? तुम लोग जाते हो तो घर पे पकवान उकवान बना के रखते हैं? ये आधार कार्ड में नाम भी अपडेट कराना है। चलो बढ़िया है। आओ नेक्स्ट। 2 डिग्री ये हो गया ना, इसको आप चाहो तो रखो, नहीं तो हटा दो, क्योंकि आगे तो आने वाला है। अगर मैंने आपको नेमिंग ऑफ रेडिकल पढ़ाया था, तो अगर आपको रेडिकल दिख जाए तो वो सारे सब्स्टिट्यूएंट है। रेडिकल पता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल पता है? तो अगर आपके पास कोई रेडिकल मिल जाए आर, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एल्काइल प्रीफिक्स यूज होता है। जैसे CH3 अगर आपके सामने लगा हो तो मिथाइल हो जाएगा। 2 कार्बन अगर आपके सामने लगा हो, CH2 CH3, तो आपके सामने इथाइल हो जाएगा। एंड प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, ये सब आएगा आगे। नेक्स्ट विल बी थर्ड आपके पास जो आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद, इसी में लिख लो थोड़ा सा, CH इधर जाएगा CH3 और नीचे जाएगा CH3। क्या हो जाएगा? ये आइसोप्रोपाइल होगा क्या? आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट, दैट्स ऑल। उसके बाद आप डॉट डॉट कर लो, ताकि आप बाकी तो आपको आइडिया ही है। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से रहे, CH डबल बॉन्ड CH2, अब क्या लिखोगे? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस प्रीफिक्स? इसके लिए क्या लिखोगे? एलाइल लिखोगे? मैंने आपको कराया था ना कि एल्कीन से अगर आप H हटा रहे हो, एल्कीनाइल बनता है, कराया था ना? तो एल्कीनाइल होगा तो इट इज इथेनाइल, सिंपल। अगर मान लीजिए आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड में से एक कार्बन हटा दिया गया, एक हाइड्रोजन हटा लिया गया, तो एल्काइन था, एल्काइनाइल बनता था, इट इज इथाइनाइल। लिखो लिखो लिखो। 2 डिग्री। कब तक क्लास होती है आपकी? 12:45 तक। इथाइनाइल। 8 क्लासेस में से 4 क्लासेस, 3 क्लासेस मेरी थी, और संडे भी मैं अपना क्लास मान के चलता हूँ, 4 क्लासेस मेरी थी। अगले 4 संडे कोई टीचर का एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेगा, मेरा लेगा। फिजिक्स भी हो रहा होगा, बट मेरा तो हो ही रहा होगा। बॉटनी भी होगा? बॉटनी नहीं होगा, नहीं होगा, मैं जानता हूँ।
हाँ आ जाओ। नेक्स्ट इथिनाइल इथेनाइल हो गया। टेल्स अबाउट साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, अल्काइल मिथाइल हो गया। चलो नेक्स्ट, उसके बाद लिखोगे आप 2 डिग्री सफिक्स। नेक्स्ट टॉपिक कर दो चेंज। लड़कों कंगन निकाल के पेन लिखा करो, जल्दी लिखे हुए हाथ से। छुट्टी उट्टी नहीं होगी अब, दिवाली की छुट्टी में से भी 2-3 दिन कम कर दिया हमने। यहीं रहो यहीं पढ़ो। छुट्टी उट्टी क्या होता है तुम्हारे लिए? किस बात की छुट्टी? तुम्हारा कट ऑफ तो 650 हो गया इस बार का। यार क्या तो रिजल्ट बनाया इन्होंने। कोई छुट्टी नहीं है, अब मिलेगा 1 आध दिन का छुट्टी मिलेगा। हाँ बट सब छुट्टी में से 1-1 दिन कम हुआ है। हाँ डॉट डॉट क्यों लगाए? आइसोब्यूटाइल आइसोपेंटाइल अगर आए तो लिखना होता है। 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स टेस्ट में या वर्कशीट ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक। अच्छा एक और चीज, कुछ लोग कह रहे थे कि किसी ने तो पूछा था कि वो मॉड्यूल में एसर्शन रीजन नहीं है, हालांकि वो अलग से मिलेगा। बट आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइडिया तो लगा होगा ना कि उसमें सारे हैं। उसमें एसर्शन रीजन भी है, उसमें मैच भी है, स्टेटमेंट भी है ट्रू फॉल्स वाले, और उसमें सिंगल चॉइस है। मैं जो वर्कशीट दे रहा हूँ उससे आप लिख लेना उस वर्कशीट के ऊपर, उससे बाहर आ जाए तो अगले साल पूरे पैसे मैं वापस करूंगा। उससे बाहर अगर नीट में पेपर आ जाए आपके सारे पैसे मैं वापस करूंगा। ठीक है, जो वर्कशीट में दे रहा हूँ उससे, और चैलेंज है, और मैं हर साल बोलता हूँ ये। पिछले 6 साल से ऐसा तो नहीं हुआ है, अब आपके साल पता नहीं, आ जाएगा तो मैं पैसे रिफंड कर दूंगा, पर ऐसा हो नहीं सकता कि आए। ठीक, ये कैमरा में भी होगा तो आपके पास भी रहेगा। ठीक है, तो बी एश्योर्ड। ठीक, चाहे वो एसर्शन रीजन हो, चाहे वो महज द कॉलम हो, चाहे वो सिंगल चॉइस हो, चाहे वो स्टेटमेंट हो, आएगा तो अपने पास ही। ठीक है, पूरा ही आएगा। 45 की बात नहीं कर रहा, 50 की बात कर रहा हूं। 45 की बात ही नहीं करते, 50 की बात करो। 50 के 50 उत्तर से होंगे, आपको करना होता है उसमें से 45। ठीक है, और शायद ऐसा ही सब सब्जेक्ट में हो रहा होगा। बाकी अपना ऑर्गेनिक वो लिया हुआ है जिम में, उसको मैं कर दूंगा आपको। चलो, आईयूपीएससी का वर्कशीट अगले 2 दिन में मिलेगा, जब आप थोड़ा सा आईयूपीएससी हो जाए। उसमें भी टॉपिक वाइज ही है, जैसे वर्कशीट में आपने देखा होगा टॉपिक वाइज है। जो टॉपिक रिवाइज करना वो टॉपिक रिवाइज किए, और सबके 7-8-10 क्वेश्चन है, सबके 7-8-10 क्वेश्चन, जिसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा है। ठीक, चलो 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। इनको हटा के, ये जो लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट, इनको हटा के, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप जो है, उनको आप कैसे डिनोट करते हो? 2 डिग्री सफिक्स से। तो इट टेल्स अबाउट द मेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। इट टेल्स अबाउट द मेन फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। टेल्स अबाउट मेन फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बस कुछ कुछ लिख रहा हूं, आगे जाके नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाले में पूरा चार्ट बनेगा। अभी के लिए बस दिखाने के लिए लिख रहा हूं। जैसे मान लो ये आपके साथ लगा हुआ सी डबल बॉन्ड OOH, ये एक मेन फंक्शनल ग्रुप में काउंट होगा, और इसको लिखेंगे हम, अगर कार्बन काउंट होगा तो ओइक एसिड, अगर कार्बन काउंट होगा तो ओइक एसिड, कार्बन काउंट नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कई लोगों के दिमाग में होगा सर कब कार्बन काउंट होगा, कब कार्बन काउंट नहीं होगा, ये अगला पार्ट है, आगे सिखाने वाला हूं मैं। हर फंक्शनल ग्रुप का 2 तरह से नाम किया जाता है। एक बार फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होता है, और कई ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें कार्बन काउंट नहीं होता है। अगर स्टार लगा है मतलब कार्बन काउंट हो रहा है, वही कैसे। अगर स्टार नहीं लगा है मतलब कुछ भी नहीं लगा मतलब कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे मान लीजिए मैं ये लिखता हूं एल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड OH, अगर यहां पे आप देखोगे तो यहां भी 2 केस हैं, कार्बन काउंट हो रहा है तो इट इज अल, अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो इसकी जगह पे हम लोग 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं एल्डिहाइड। हर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के आपके पास 2 मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने
C ट्रिपल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें भी कार्बन है। अगर काउंट हो रहा हो, काउंट हो रहा हो तो क्या लिखते हैं? कार्बन काउंट होता है तो लिखते हैं नाइट्राइल, और कार्बन काउंट नहीं होता है तो इसको लिखते हैं साइनाइड। ये हमने लास्ट उसमें पढ़ा हुआ है, बेसिक उसमें कॉमन नेमिंग में। सिमिलरली एनसी की बात कर लो, सेम वहां पे भी कहानी है। अगर कार्बन काउंट हो रहा है दैट मींस आइसोनाइट्राइल, और अगर नहीं हो रहा है तो इट इज आइसोसाइनाइड। हुआ हुआ। अगर मान लीजिए आपके सामने OH फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, उसके लिए आप, अब इसमें कार्बन है ही नहीं तो दो केस बनेगा ही नहीं, केवल एक केस बनता है जिसमें लिखते हैं ऑल। ऑल जैसे आपने लिखा होगा एक एनहाइड्राइड होता है, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O। अब एनहाइड्राइड में दो केस नहीं बनेगा, सोच के बताओ क्यों? एनहाइड्राइड में दो केस नहीं बनेगा कि कार्बन काउंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये वाले केस नहीं बनेगा। व्हाई? क्योंकि ये इधर भी कार्बन लगना है, इधर भी कार्बन लगना है, तो एनहाइड्राइड का कार्बन हमेशा बीच में आता है। तो बीच में आ रहा है तो ऑप्शन नहीं रहेगा कि नहीं काउंट कर सकते। ऐसा कभी भी काउंटिंग आपने ऐसा नहीं देखा 1 2 3 इसको छोड़ के 4 5 6 कर लिया। काउंटिंग हमेशा साइमल्टेनियस होता है। काउंटिंग हर एटम को काउंट करना, बीच में आप छोड़ नहीं सकते। तो चूंकि एनहाइड्राइड के कार्बन बीच में आ रहे हैं तो वो ऑप्शन है ही नहीं कि कार्बन छोड़ सकते हैं, कार्बन काउंट करना ही पड़ेगा। तो यहां पे दो केस है, जैसे कीटोन का कार्बन ये भी बीच में आता है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये भी बीच में आता है, तो यहां पे वो ऑप्शन है ही नहीं कि हम कार्बन काउंट करना छोड़ दें। इन दोनों में एक ही केस है और इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड, और इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा वो लिखते हैं हम ओन, ONE, ओन, कीटोन का ओन। जैसे आपके पास अगला फंक्शनल ग्रुप आता है C डबल बॉन्ड ONH2। अगर कार्बन काउंट हो रहा है अमाइड, अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है कार्बामाइड। प्रैक्टिस से ये पूरे याद होंगे, रटना नहीं है, प्रैक्टिस से पूरा याद करा देंगे। एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एडिशन करते हैं। अगर मान लीजिए जैसे नाइट्रो है नाइट्राइट है, वैसा ही आपके सामने NH2 भी अगर लगा हो तो इसको बोलते हैं अमीनो विदाउट के, अमीनो। कई लोग एकदम मंदबुद्धि हैं, उनको समझ ही नहीं आया। तुम लोग शोर ना मचाया करो, पता है मेरे पास कंप्लेंट आया कि तुम लोग शोर मचाते हो, जो एडमिशन लेने आते हैं उनको लगता है यार यहाँ तो पढ़ाई नहीं होती होगी। ये भी पता होना चाहिए कि VT सर आए हैं। नहीं नहीं, ओ रुको, इनको मौका चाहिए बस, कुछ हो ना हो तुम लोग बैंड तो खोल ही लोगे एक। अरे चुप रहो। हो गया तुम्हारा? क्या मिला तुमको ये करके? मजा आया? ऐसे छोटे छोटे मजे मत लो बेटा, बड़े बड़े मजे लो। अमीनो आ गया, नेक्स्ट लिख लिया? तुम लोग उधर जाते हो कभी मरीन ड्राइव पे, जहां मरीन नहीं है, ड्राइव है केवल, जाते हो उधर कि नहीं? लेकिन अच्छा है, स्ट्रीट फूड के लिए अच्छा है वो। उधर मैं एक दिन परसों गया था। ये ना आपका कौन सा जगह है जहाँ पे केवल खाने खाने का गली है? तारामंडल देखा आपने? उसके बगल में वो जो गली है जिसमें केवल फूड स्ट्रीट है वो। तो मुझे लगा नॉर्मल है, चलते हैं। मैं गया, कोई एक देखा पहले, VT सर। एक तो मेरा नाम बदल दिया यहाँ पे, मेरा नाम VT सर है, मैं VT सर आ गया। VT सर, फिर एक ने देखा, फिर दूसरों को बताया, फिर वो देखा, हाँ सही कह रहे हो, यही है वो। फिर अब मैं बिना खाए निकल के आया दूसरे साइड से, क्योंकि वो फिर ग्रुपिंग कर रहे थे कि चलो इनको ना गोलगप्पे खाते के बीच में सेल्फी लेंगे।
और मैं ऐसे गया था चप्पलों में, शॉर्ट्स में, हाफ टी शर्ट में, ऐसे करके मैं तो नॉर्मल गया था गोलगप्पा खाने खाते हुए। मेरे को तो मैं तो हाँ वही नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता लेकिन बिना खाए भागा हूं मैं उधर से। तो आगे से मैं दिखूं तो आपको मुड़ जाना है दूसरी साइड, मुझे खाने देना है कम से कम। ऐसा होने का नहीं है। चलो हाँ 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 हाँ, आ जाओ भाई आ जाओ। कंगन वाला लड़का क्लास में बैठा हुआ है। खुश रह के पढ़ा करो बेटा, खुश रह के पढ़ा। गर्मी लग रहा है, ऐसे दो लोगों को खड़ा कर दिया जाए, ऐसे पंखा लगा, राजा वालों, राजा वजा वाले आपके शौक हैं। प्रीवियस स्लाइड। केवल वही चीज से निशान नहीं बनता है ना। कुछ 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 कीड़े भी होते हैं, कुछ और चीजें भी होती हैं। और मेरा निशान ये सिकड़ी पहनने से हुआ है, गलत ना समझे। पूरा क्लास गलत सोच रहा है। कितने गंदे हो तुम, कितने गंदे हो तुम। कैसे डॉक्टर की मेंटेलिटी तो है ही नहीं ना तुम्हें। तुम सारे काम पता है क्या करते हो कि अच्छा बुखार आया इंजेक्शन दे दो, कंपाउंडर वाले काम है तुम्हारे। कुछ भी हुआ है बस पैरासीटामोल दो तो सही हो जाएगा। हर चीज को जनरलाइज नहीं करना होता है। और अभी मेरी शादी नहीं हुई है। गधे। चलो क्या कह रहे हो, पढ़ लो भाई पढ़ लो। तुम लोग बिना मोतिहारी गए चिल कर रहे हो क्लास में, ये गड़बड़ है। अच्छा हमें पता है बेटा तुम कहां कहां पहुंचे हो। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। आईयूपीएसी रूल्स लिखेंगे ऊपर, आईयूपीएसी नेमिंग रूल्स। अब एक एक करके अपन रूल्स पढ़ने वाले हैं। वर्ड रूट पढ़ा दिया बेटा, कहां हो, क्लास में आओ। आईयूपीएसी रूल्स। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या होता है आइए देखते हैं। रूल नंबर 1 होता है कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम अगर लिखना है तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। हमेशा सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, ऐसा कार्बन चेन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। कुछ नहीं सोचना ये ब्रांच है, कुछ नहीं सोचना अल्फाबेटिकल रूल। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे रूल नंबर 1 में आएगा सेलेक्ट दैट कार्बन चेन, साथ साथ लिखोगे सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाले चेन को क्या बोला जाता है, हाँ इसी को बोला जाता है बेटा मेन चेन, पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन चेन, या फिर बोलते हैं इसको हम पेरेंट चेन, या फिर किताबों में एनसीईआरटी में इसको प्रिंसिपल चेन, या फिर इसको नॉर्मल टर्म्स में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोला जाता है। नेक्स्ट, select that carbon chain which has maximum number of carbon। रूल नंबर 1। अभी जैसे मान लीजिए आपके पास, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है,
आइए देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए। अब देखो अगर मैं इसको लेता हूं 1 2 3 4, ऐसे तो 4 ही आ रहा है, बट रूल ये कहता है कि वैसा चेन लेना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। तो मैं ये वाला अगर ले लूं तो देखो इसमें 5 आ रहा है क्या, तो मैं इस वाले में देखोगे तो 5 कार्बन चेन आ रहा है। तो विच इज द व्हाट इज द पेरेंट चेन, ये वाला पेरेंट चेन आप देख पा रहे, दिस इज द पेरेंट चेन। तो मैं पेरेंट चेन को ऐसे हाईलाइट कर देता हूं। तो सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, यही है आपका रूल नंबर 1। नेक्स्ट, अगर जैसे मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, यहां पे चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कौन सा है, 8 है क्या, सबने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और है कोई, नीचे से अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां से बच्चों 8 कार्बन का पेरेंट चेन है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और देख लीजिए 8 कार्बन का पेरेंट चेन। नेक्स्ट, select the carbon chain having maximum number of carbon। इसमें मजा तो तब आता है, अब करो, नाउ इट इज अ गुड क्वेश्चन। अब बताओ क्या, करो करो, पहले आंसर मत, पहले अपने मन में सोच लो, आंसर पूछूंगा। कितने कार्बन है आप बताओ, 14, ए ऑप्शन 14, बी 16, 17, 15, 5, बेटा 5 वालों तो चलिए चेक करते हैं। पहले तो ये लोगों को कंफ्यूजन होता है, पहले तो ये कंफ्यूजन होता है कि रिंग को प्रायोरिटी मिल जाएगी और रिंग पेरेंट चेन हो जाएगा, ये कंफ्यूजन होता है और ऐसे ही पढ़ा भी दिया जाता है। रूल कभी है ही नहीं कि रिंग को या पेरेंट वो ओपन चेन को प्रायोरिटी मिलेगी, रूल है ही नहीं ऐसा, गलत रूल पढ़ाते हैं आपको। रूल ये वो वाला चेन को प्रायोरिटी मिलेगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। अब वो रिंग भी हो सकता है, ओपन चेन भी हो सकता है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के लिए साइड करो, मान लो ये मैं दे रहा हूं 6 कार्बन का चेन है, अब मैं यहां पे ये लगा दिया, पेरेंट चेन कौन होगा, रिंग में 6 कार्बन है और बाहर 3 कार्बन है, तो वो वाला पेरेंट चेन होगा, ये वाला पेरेंट चेन होगा जिसमें ज्यादा कार्बन हो। पेरेंट चेन हमेशा यही रूल फॉलो करेगा एक लाइन का, जिसमें ज्यादा कार्बन है वही पेरेंट चेन होगा। अब रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी, रॉन्ग रूल है, ओपन चेन को प्रायोरिटी मिलेगी, गलत रूल है, गलत पढ़े हो आप, राइट। जैसे मान लो आपके सामने ये वाला है 1 2 3 4 5 6, अब बताओ दोनों तरफ 6 कार्बन है, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाता है तब रिंग को प्रायोरिटी मिलता है, ये रूल है। जब नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 इधर भी 6 है ना, तो आपको पास इसको प्रायोरिटी मिलेगी, दिस इज द प्रायोरिटी। ठीक, जैसे मान लो आपके पास ये 6 है, 1 2 2 3 4 5 6 7, अब बताओ 6 कार्बन है और उधर 7 कार्बन है ओपन चेन में, तो हमेशा पेरेंट चेन वो होगा जिसमें ज्यादा कार्बन है, दिस इज द पीसी, यहां पे दिस इज द पीसी, यहां पे जब दोनों सेम हो जाए तो रिंग इज द पेरेंट चेन, ये रूल होता है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं जो हमने पढ़ा हो, अभी हमारा क्वेश्चन ये था। अब बताओ काउंट करके, अब रिंग तो नहीं है ना पेरेंट चेन, अब रिंग तो पेरेंट चेन नहीं है, लेट्स सी कौन सा पेरेंट चेन है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ही आ रहा है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17। और कोई तरीका? 17 कार्बन। इसमें एक बार काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नहीं, और कोई तरीका नहीं है? 17 सबसे ज्यादा आ रहा है, तो दिस इज ओनली द, मैं अभी नंबरिंग नहीं देखना, अभी केवल काउंटिंग कर रहा हूं बस। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। कुल मिला के मैंने जो कहा, बहुत सारे चेन होंगे, बट पेरेंट चेन उसको मानना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, जिसमें सिंपली सबसे ज्यादा कार्बन हो। नेक्स्ट, अब मान लो आपके पास ये वाला रहता है, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होने वाला है? कितने कार्बन का होने वाला है ये बताओ? 10 का है क्या? स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर जाने पे 8 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक काम करते हैं, ऐसे भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं, तो आपके पास बेटा यही आने वाला है, 10 कार्बन का, 7 8 9 10। दिस इज द पेरेंट चेन। आपको थोड़ा सूझबूझ ऑन रखना है, जब आप आईयूपीएसी की नंबरिंग करेंगे, वो वाला पेरेंट चेन लेना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, बाकी सोचना ही नहीं है। आप लोग पहले से पढ़े होते हो, फिर आप सोचने लगते हो रिंग, फिर आप लोग सोचने लगते हो पाई बॉन्ड, फिर आप सोचने लगते हो अल्फाबेटिकल रूल, वो गलत कर देगा। फ्रेश थॉट। एक रूल है, पहला रूल है काउंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। जैसे अभी वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी पहले आपको कराया था। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये, व्हाट विल बी द पेरेंट चेन? जहां ज्यादा कार्बन है वही पेरेंट चेन होगा, यही तो रूल है। रूल सिंपल, रूल में चेंज नहीं करना, रूल वही रहेगा, जहां ज्यादा कार्बन है वही। जैसे मान लो आपके सामने जहां ज्यादा कार्बन है उसको पेरेंट चेन बनाएंगे, तो पेरेंट चेन हम इसको बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बच्चा आया था ऊपर वाली क्लास में, आप में से भी आ जाएगा, इसलिए सुन लीजिए। वो यहां से स्टार्ट किया था नंबरिंग काउंट करना, 1 2 3 4। दैट इज रॉन्ग। रिंग में वो कार्बन काउंट हो चुका है, ऐसा नहीं करोगे आप 1 2 करोगे। ये रिंग में कार्बन काउंट हो चुका है, ये वाला रिंग उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए दोनों सेम करते हो तो 6 कार्बन यहां है, 2 3 4 5 6। जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो रहा है इसमें तो रिंग को प्रायोरिटी मिलती है, एंड देयरफॉर दिस इज द केस, ठीक है। अभी तक बहुत सिंपल रूल पड़ा है, अभी सब्स्टिट्यूएंट इसमें ऐड ही नहीं किया। अभी इसमें दो साइड से सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है, वो ऐड ही नहीं किया। अभी बहुत सिंपलेस्ट रूल पड़ा है, नोट कर रहे हो? चलो आगे चलें, चलो अब कल पढ़ेंगे।